सुरक्षा परिषद में मोदी ने कर दिया बड़ा खेल। भारत की रणनीति से बाइडेन हो गए फेल। मोदी पुतिन की दोस्ती चट्टान से भी है मजबूत। दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, उसके बाद से ही अमेरिका भारत को रूस से अलग करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप के तमाम देश भारत को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर चुके हैं। इन देशों की भारत से ये अपील रही है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी और रूस से कई गुना ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत के इस कदम से पूरी दुनिया हैरान रह गई। सवाल उठता है कि भारत और रूस के बीच इतने मजबूत संबंध क्यों हैं? पूरी दुनिया एक तरफ और रूस से यारी एक तरफ वाला हिसाब क्यों है भारत के लिए? रूस के लिए अमेरिका से भी भिड़ने को क्यों तैयार हो जाता है भारत? तो दोस्तों, भारत रूस के संबंध बेहद पुराने हैं। सोवियत यूनियन के समय से ही भारत रूस के करीब रहा है और भारत रूस के संबंध कितने मजबूत रहे हैं, इसका अंदाजा रूस के कुछ स्टेटमेंट से हो जाता है। जिस तरह आज कुछ अमेरिकी सीनेटर, ब्रिटेन या कहिए कुल मिलाकर पश्चिमी देश भारत को रूस यूक्रेन वॉर पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह की कोशिश पहले भी कर चुके हैं। साथ साथ हम उन्हें चौंकाते भी रहे हैं। सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव और राजीव गांधी ने 27 नवंबर 1986 को जब दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया तो अमेरिका और यूरोप सन्न रह गए थे। इसे पूरी दुनिया दिल्ली डिक्लेरेशन के तौर पर जानती है। राजीव का हाथ थामे मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था कि अगर भारत की अखंडता और एकता पर कोई भी खतरा पैदा हुआ तो सोवियत संघ चुप नहीं बैठेगा। अगली लाइनें थी, हम अपनी विदेश नीति में एक कदम भी ऐसा नहीं बढ़ाएंगे जिससे भारत के वास्तविक हितों पर चोट पहुंचती हो। सोवियत संघ आपके देश के खिलाफ सभी साजिशों और कुत्सित सोच की निंदा करता है। रूस के इस बयान के बाद पूरी दुनिया कांप गई थी। 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू मॉस्को गए तो निकिता खुश्चेव के साथ उनकी जबरदस्त दोस्ती की शुरुआत हुई। रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी तभी से भारत को देनी शुरू की। भिलाई स्टील प्लांट से हुई शुरुआत ने भारत को आर्थिक तौर पर उठ खड़ा होने में जबरदस्त सहयोग किया। तब चीन के मुद्दे पर भी नेहरू और खुश्चेव एक साथ रहे। इसका कारण था माओ त्से तुंग और खुश्चेव के बीच तनातनी। 1962 की लड़ाई के बाद रूसी मदद मिलनी और तेज हो गई। इंदिरा गांधी ने 1965 में मॉस्को में राजदूत टीएन कॉल के जरिए जानना चाहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की स्थिति में सोवियत संघ क्या सोचता है। इस पर रूस ने साफ कहा कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने में भारत मुख्य भूमिका निभा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ विवादों में खुद फंसा हुआ है। इसलिए सोवियत संघ भारत के बुनियादी हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग से ठीक पहले इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव ने फ्रेंडशिप ट्रीटी पर दस्तखत किए। अमेरिका इससे बुरी तरह हिल गया। भारत ने एक बार फिर चौंकाया ही तो था। रिचर्ड निक्सन को लगा कि नाम मूवमेंट के तहत इस तरह का समझौता भारत नहीं करेगा, लेकिन फ्रेंडशिप ट्रीटी भारत रूस रिश्तों में मील का पत्थर साबित हुई। सवाल उठता है कि आखिर ये फ्रेंडशिप ट्रीटी क्या था, इससे अमेरिका को क्या दिक्कत थी? तो दोस्तों, इसके तहत स्पष्ट किया गया कि दोनों देश ऐसे मिलिट्री अलायंस से परहेज करेंगे जो दोनों में से किसी एक के हित के खिलाफ हों, और अगर कोई तीसरा देश अटैक करता है तो आपस में संपर्क करेंगे। इसका टेस्ट दिसंबर में ही हो गया जब भारत पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान प्रेमी निक्सन ने सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के जरिए भारत के खिलाफ मोर्चे बंदी की कोशिश की। यही नहीं, विध्वंसक 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। जब ब्रेजनेव को इसकी जानकारी नई दिल्ली से मिली तो वो तिलमिला उठे। उन्होंने व्लादिवोस्टोक से परमाणु हथियारों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन रवाना करने का ऑर्डर जारी कर दिया। अमेरिकी चाल नेस्तनाबूद हो गई। दोस्तों, इतना ही नहीं, रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक नहीं 6 बार भारत के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। सवाल उठता है कि ये वीटो क्या है? रूस ने कब कब भारत के लिए वीटो का इस्तेमाल किया? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्रदान की गई है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के 5 स्थायी सदस्य हैं जो वीटो का इस्तेमाल किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए करते हैं। वहीं 1957 में जब 20 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, यूके और अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया
जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से आग्रह किया गया था कि वो भारत और पाकिस्तान से बात करके कश्मीर मुद्दे को सुलझाएं। इसके लिए दोनों देशों को विवादित क्षेत्र से अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाने को राजी करने का सुझाव दिया गया था। एक प्रस्ताव यह भी था कि संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर में अस्थायी तौर पर अपनी फोर्स तैनात करनी चाहिए। तब तत्कालीन सोवियत संघ ने प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। दोस्तों, फ्रांस, तुर्की, यूके और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ संयुक्त प्रस्ताव लाया, जिसमें गोवा और दमन एवं दीव में भारत द्वारा सैन्य बलों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी। प्रस्ताव में भारत सरकार से फौज हटाकर 17 दिसंबर 1961 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की गई थी। प्रस्ताव 7-4 से गिर गया। सोवियत संघ, सिलोन, लाइबेरिया और यूएई ने तब प्रस्ताव के विरोध में भारत का साथ दिया था। दोस्तों, अमेरिका के समर्थन से आयरलैंड सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरकारों से कश्मीर विवाद को सुलझाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया कि दोनों सरकारें ऐसा माहौल बनाएं ताकि बातचीत के जरिए समझौते तक पहुंचा जा सके। यूएसएसआर ने फिर से प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर लगा दिया। 4 दिसंबर 1971 को अमेरिका के नेतृत्व में प्रस्ताव लाकर भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम लागू करने की मांग की गई, जिसके खिलाफ रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। तत्कालीन जनसंघ के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने रूस के वीटो का स्वागत किया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में वाजपेयी ने कहा था, मौजूदा संकट में जो साथ देगा वह हमारा दोस्त है। विचारधारा की लड़ाई बाद में लड़ ली जाएगी। 5 दिसंबर 1971 को अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, इटली, जापान, निकारागुआ, सियरा लियोन और सोमालिया ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव लाया ताकि शरणार्थियों की वापसी हो सके। सोवियत संघ ने 5वीं बार वीटो पावर के इस्तेमाल से भारत का साथ दिया। 14 दिसंबर 1971 को अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान की सरकारों से युद्ध विराम और सेनाओं को अपने अपने इलाकों में वापस बुलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। यूएसएसआर ने प्रस्ताव को फिर से वीटो कर दिया। इस तरह सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ लाए गए 6 प्रस्तावों में, जिनके खिलाफ रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, अमेरिका ने उन सब का समर्थन किया। और आज अमेरिका चाहता है कि भारत उस रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ दे। अमेरिका बार बार भारत को अपने पक्ष में करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा है। सारे यूरोपीय देश भारत की चौखट में दस्तक दे रहे हैं। इसी बीच भारत ने किया कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। दुनिया सोच रही है, क्या नाटो भारत को रूस से अलग करने में सफल हो गया? क्या भारत अपने सबसे खास दोस्त को छोड़ सकता है? आखिर भारत ने रूस के खिलाफ जाके क्या दिखाने की कोशिश की है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। भारत की मजबूत रणनीति के आप दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में भारत ने आज तक रूस के खिलाफ वोट नहीं किया, लेकिन अब वो सिलसिला टूट चुका है। भारत ने रूस के खिलाफ वोट डाल दिया। सवाल उठता है कि आखिर मामला क्या था? तो दोस्तों, दरअसल इस वोट के जरिए भारत ने एक बार फिर शानदार कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया है। ये एक औपचारिकता वाला मामला था। रूस ने प्रस्ताव दिया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सुरक्षा परिषद में ऑनलाइन भाषण देने से रोका जाए। इस पर वोटिंग का फैसला लिया गया। भारत ने 13 और देशों के साथ इसका विरोध किया। वहीं ध्यान देने की बात यह है कि इस विरोध के ठीक बाद रूसी राजदूत ने स्पष्ट किया कि उसका देश जेलेंस्की के भाषण के खिलाफ नहीं था। अगर वो वहां आकर भाषण करते, रूस सिर्फ इंटरनेट के जरिए रिमोट भाषण पर ऐतराज जता रहा था। अब बताइए, इस मौके पर भारत ने यूक्रेन का साथ कैसे दे दिया? इसे प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग माना जाएगा, रूस के विरोध में नहीं। भारत ने 2 कार्ड चल दिए। पहला, रूस को इस प्रस्ताव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए खिलाफ में वोटिंग करने के बावजूद पुतिन को पता होगा किस बैलेंसिंग एक्ट के तहत भारत ने ये कदम उठाया। दूसरा, नाटो अब ये नहीं कह पाएगा कि भारत हमेशा ही रूस के पक्ष में वोट करता है। ये एक स्मार्ट गेम है। हम निष्पक्ष स्टैंड को और मजबूती के साथ जब रखेंगे, तब इस वोटिंग की चर्चा खुलकर करेंगे। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में सिर्फ रूस ने ही अपने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। चीन ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। भारत ने भी स्पष्ट किया कि ये वोट रूस के खिलाफ नहीं था। दरअसल जेलेंस्की पहली बार ऑनलाइन भाषण नहीं दे रहे थे। इससे पहले अप्रैल और जून में 2 बार वो इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत को संबोधित कर चुके हैं। रूस के साथ हमारी दोस्ती तो उसी प्रस्ताव पर वोटिंग से साफ हो गई थी, जब हमने युद्ध के लिए मॉस्को को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया। इस प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग कर दुनिया को जता दिया था कि हम झुकने वाले नहीं हैं। आज की जरूरत को देखते हुए भले ही भारत ने अमेरिका से अपने संबंध मजबूत किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत रूस का साथ छोड़ देगा, वो भी अमेरिका जैसे देश के लिए।
रूस के खिलाफ अमेरिका सहित दूसरे देशों ने जब भी भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, भारत ने बेहद क्लियर शब्दों में बता दिया कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला करेगा और किसी फैसले के लिए वो किसी दूसरे का दबाव सहन नहीं करेगा। इसके पहले भी जब S-400 की डील के वक्त अमेरिका बार बार भारत को धमकी दे रहा था तो भारत ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अमेरिका भारत पर रूस से हथियार न खरीदने का दबाव बना रहा था, लेकिन भारत ने तब तगड़ी रणनीति से काम लिया था। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इससे क्या आपत्ति थी, क्यों उसने इसे खरीदने को लेकर पुरजोर विरोध किया था। तो दोस्तों, अमेरिका ने काटसा कानून के तहत भारत को रूस से S-400 खरीदने पर रोक लगाना चाहता था। अमेरिका ने बार बार भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अमेरिका की एक नहीं सुनी थी। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत रणनीति के आगे अमेरिका शांत हो गया था, जबकि उसने इसी नियम के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगाया था। सवाल उठता है कि आखिर काटसा क्या है, ये नियम क्या कहता है। तो दोस्तों, काटसा एक कठोर अमेरिकी कानून है जो 2017 में बना था और इसमें अमेरिकी प्रशासन के पास उन देशों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है जो रूस से बड़े सैन्य साजो सामान खरीदते हैं। लेकिन इस मामले में भयंकर बवाल मचाने के बाद भी भारत ने आखिरकार रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया और अमेरिका ने भारत के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। पूरी दुनिया मोदी के दमखम को देखती रह गई थी। सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने इस मामले को कैसे निपटाया था। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा था कि अमेरिका ने शांत रहने में ही भलाई समझी। इतना ही नहीं, उसने भारत के पक्ष में अपने नियम में संशोधन कर दिया। ये भारत की ताकत का जलजला था जिसे देखकर चीन की आंखें फटी रह गई थी। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया था। तो दोस्तों, अमेरिका जानता है कि उसके जानी दुश्मन चीन की छाती में सवार होने का दमखम एशिया में कोई रखता है तो वो भारत है। इसलिए चीन को उसकी हद बताने के लिए ये जरूरी है कि भारत को हथियार खरीदने दिया जाए, जिससे चीन के लिए भारत की चुनौती मजबूत हो सके। इसके अलावा अगर भारत अमेरिका के साथ रहेगा तो अमेरिका के लिए चीन को काउंटर करना आसान होगा, क्योंकि चीन का दोस्त पाकिस्तान चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं देगा। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट रखने वाला भारत अमेरिका यूरोप की ओर आए। वो भारत और रूस के बीच खलल डालना चाहता है। वो चाहता है कि भारत रूस पर डिपेंडेंसी छोड़ दे, इसलिए वो हर मामले में भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका किसी भी कीमत पर भारत रूस को अलग नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी की ये रणनीति है कि वो दोनों महाशक्तियों से बैलेंस रिश्ते रखे, लेकिन रूस आज भी भारत के लिए सबसे खास है। जय हिंद।